अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। एक बार फिर लोड शेडिंग की सदाएं जनाब हुकूमत ने खुद तस्लीम किया। पावर डिवीजन की जाने से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 2.25 घंटे की लोड शेडिंग, जबकि शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट तक पहुंच चुका। जबकि शहर कायद की मैं बात करूं तो बेपनाह मसाइल का शिकार ये शहर। अब तो जनाब मुख्तलिफ जो ब्रिज हैं उन पर भी पिकेट लगाकर दिन दिहाड़े डाकू जो हैं लूट रहे हैं शहरियों को। गैरत के नाम पर सिंध में कत्ल भी हो रहे हैं। MQM पाकिस्तान ने कहा है कि कराची में जाइम सिंध हुकूमत वजारत लूट मार को भी सूबाई काबीना का हिस्सा बना दिए जाए, इतनी ज़्यादा लूट मार हो रही है। जबकि आज एक ज़ाहिर है बड़ी अहम सिचुएशन है, ख़ास तौर पर जब खत्ते के सूरत हाल की हम बात करते हैं, साथ साथ जब हम पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की बात करते हैं, तो वहाँ इतने बेपनाह मसाइल क्यों हैं, हल क्यों नहीं हो रहे। यहाँ ज़ाहिर है मेयर मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मौजूद है 18 साल से, और अपोजिशन का ये कहना किस हद तक दुरुस्त है कि जनाब काम बिल्कुल भी नहीं हुआ 18 साल में। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जाता है कि फिर लोग हमें क्यों वोट देकर मुंतखब करते हैं। अगर आपकी बात मान ली जाए तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं, लोग इसलिए हमसे खुश भी हैं। आज मुर्तज़ा साहब ने फरमाया जी, कराची को हक दो के बैनर्स जो दुकानदार बनाएंगे उनको सील कर देंगे। अब ये जो अब इस तरह की बात होती है कि जी MQM तनकीद करे या जमात इस्लामी तनकीद करे या PTI तनकीद करे, तो सामने से रिस्पांस आता है हुकूमत का, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, वो इसी किस्म का होता है, जिससे लगता है ये एक स्पेस ख़त्म हो रही है सियासी जमातों के दरमियान। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर सोहराब साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का तशरीफ लाए हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ही से आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि अच्छा, रिजवान खानदार साहब ने ज्वाइन कर लिया जी हमें, वही मौजूद हमारे साथ, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि हुकूमत में हैं सरकी साहब, आप प्रोग्राम से पहले कह रहे थे कि MQM वाले भी हुकूमत में है, लेकिन मैं सिंध हुकूमत की अगर बात करूँ, ज़ाहिर हुकूमत यहाँ आप ही की है। अच्छा, बेपनाह मसाइल हैं इस शहर को दरपेश, और ये शहर आप भी जानते हैं कि रेवेन्यू 60-65% यहीं से कलेक्ट होता है, लेकिन ये बार बार हम सब आवाज़ उठा रहे होते हैं, मीडिया दिखा रहा होता है इन तमाम चीज़ों को, मसाइल हल होके नहीं दे रहे। वजह क्या है सर इसकी? वजह मेरे ख्याल में एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पाकिस्तान का, जिस तरह आपने कहा कि ये सबसे बड़ा शहर है और पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, इसमें कोई शक नहीं है। वजह यह है कि यहाँ पर जितना पैसा खर्च होना चाहिए उतना पैसा होता नहीं है। अब आप पैसे कम हो एक्सपेक्ट करें आप दुनिया से कम्पीट करने की, तो वो तो इतना मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। बाकी ये है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि हमेशा जब भी बात होती है वफाक को स्पेशली यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और अभी जो सूरत हाल है इस वक्त, जब हम बैठे हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पर कराची के हवाले से आप देखेंगे 2-4 महीने में बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी ख़बरें आना शुरू हो जाएंगी और काफ़ी बेहतरी आएगी। और बाहर से ये फ्लाइटें, मेयर के हवाले से बात कर रहे हैं या आपकी सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं आप? मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मेयर जब से आया है आपको पता है, पहले यहाँ पर आपके ही प्रोग्राम्स में मीडिया के साथ बात होती रहती थी, पूरा मीडिया के लोग चीखते थे कि कचरा कुंडी बन गया है, हालात बहुत ख़राब हैं। अब आप देखें एक दूसरे दिन हफ्ते में कोई ना कोई पार्क बन रहा होता है, कोई ना कोई ब्रिज का इफ्तिताह हो रहा होता है, कोई ना कोई रोड। मैं इसमें बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सर हर हफ्ते काम की की। आप बात कर रहे हैं, चलिए इस पर भी हम आते हैं। जी जी। एक साल में अगर हम शुमार कर लें तो 22-52 हफ्ते, इस हवाले से तब तक 200 पार बन जानी चाहिए थे, नहीं है। आमिर सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब किस हद तक मुत्तफिक हैं आप? क्योंकि ज़ाहिर है आप अपोजिशन में हैं और तनकीद भी करते हैं, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए कहा जाता है इस्लाह होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आज सर बहुत सीनियर हैं और सीनियर्स के सामने बात करना ज़रा मुश्किल भी होता है। देखिए, डॉक्टर साहब ने ये बात तो खुद तस्लीम कर ली कि खुशखबरी आने वाली है 2-4 महीने में। ये तो बात फैक्ट है कि कराची के लिए बड़ी खुशखबरी आनी है। अब बात जो है, बात इतनी नहीं, डॉक्टर साहब ने जो खुशखबरी कही है वो अपनी हुकूमत की तरफ से कर रहे हैं, आप शायद वफाक की जानिब इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके चल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी पता होगा खुशखबरी तो आनी है। देखिए, ये तो हमारे अब देखिए, भाई हैं, मैं सियासत से हट के बात करता हूँ। देखिए, ये बात फैक्ट है कि मुर्तज़ा वहाब साहब को 6 साल हो गए हैं। आज मैं डॉक्टर साहब से सवाल करता हूँ, सक्कर का जो मेयर है, हैदराबाद का जो मेयर है, क्या चीफ मिनिस्टर सिंध ने उनको भी इसी तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब 20 मिनट की बारिश होती है,
एक नोट शीट बनाते हैं और सीएम साहब के पास लेके जाते हैं कि जी मुझे रोड पे पेच वर्क करने के लिए 6 से 10 अरब रुपए दे दें। तो वो हर दूसरे दिन 6 से 10 अरब रुपए लेते हैं, डायरेक्ट वर्क ऑर्डर देते हैं और वो चिप्पियाँ लगाते हैं और वो जब अगली कोई महीने में 10-20 मिनट की बारिश होती है तो 10 अरब रुपए ज़ाया हो जाते हैं। तो क्या 6 साल में, जो कि 3 साल एडमिनिस्ट्रेटर थे और 3 साल उनको मेयर बने हुए होगा, 6 साल में उस बंदे ने कोई एक टाउन यूसी, कोई एक ब्रिज या कोई एक रोड भी अगर वो 6 साल में बना देता है ऐसी कि जो हम जाके खुद देख सकते तो हम खुद जाके तारीफ करते। ये मैं बगैर सियासी बात कर रहा हूँ, कोई भी कैमरामैन जाए, कोई वो एक मुर्तज़ा वाफ साहब का एक कारनामा दिखा दे। जहाँ ग्राउंड की बात की, देखिए ग्राउंड नहीं बन रहे, वो पैडल्स बन रहे हैं और वो पता है लोगों को कि किसकी कंपनियों को ग्राउंड दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे फूड स्टॉल और पैडल बनाए जा रहे हैं। कोई एक ग्राउंड बताएं जहाँ पे पैडल लगाया और कहा हो कि आवाम ने फ्री में आके गेम खेलने बच्चों ने, तो वहाँ पे तो 10,000 20,000 रुपए की गेम है 1 घंटे की, तो वो तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए नहीं, वो तो अमीर क्लास के। कोई एक रोड, अब कराची यूनिवर्सिटी की ये हालत है कि वहाँ पे जो ऑलरेडी ब्रिज बने हुए थे वो ब्रिज भी बैठने शुरू हो गए कि रेड लाइन ने और जो वाटर बोर्ड ने डिगिंग शुरू की उसके बाद ब्रिज बैठने शुरू हो गए। तो शहर की सूरत हाल ये बस से बदतर होती जा रही है। मुर्तज़ा वाफ साहब का जो 6 साल टर्नओवर है उसके अंदर कोई, मुझे सोराब सरकी साहब भले उन कॉल पे लेने, कोई 2-3 रोड्स बता दें, एक आध ब्रिज बता दें कि जो उन्होंने ब्रिज बनाया हो, एक आध रोड और बना जो भी तो उन्होंने हमने बताया देखा और कि जो बनता बारिश है। हुई और वो बह गया। देखें बात ये है ना कि जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहे, आप उन पे रोडों पे चिप्पियाँ लगाए जा रहे हैं, उन्हीं पे रीकारपेटिंग कर रहे हैं, जब तक ये मसला हल जब तक नहीं होगा कि आपने आबादी को मॉनिटर करना है कि जहाँ एक घर में एक आदमी रहता था, आज उस घर में 50 फ्लैट बना दिए आपने हर घर में। उस अब आप देखें बात आती है कि भाई एसबीसीए किसके कहने पे आज ये काम कर रहा है, कौन उसके पीछे, क्या एमक्यू में आप चाइना कटिंग वालों को और उन लोगों को जेलों में बंद क्यों नहीं करते? क्यों एसबीसीए डेली एनओसी इशू कर रहा है, फ्लोर बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, तो जब एक गली में 50 लोगों की जगह 500 लोग हो गए, सेवरेज का वही आपका बोसीदा निज़ाम है। जब तक आप सेवरेज को 100% करप्ट नहीं करते, जब तक देखिए आपने 6 सालों में ना सेवरेज की कोई प्लानिंग की, ना कोई वाटर सप्लाई की, आपने ऑगमेंटेशन की तरफ गए। तो ये जो रोड्स आप बना रहे हैं ये किस काम के रोड्स हैं? जब सेवरेज आपका वो ये पानी भरता है, रोड आपके 6-8 महीने में ख़राब हो जाते हैं। क्या वर्क्स एंड सर्विसेज जो पूरे सिंध में रोड बना रहा है, मीरपुर खास जाएं, टंडोलियार जाएं, हैदराबाद जाएं, पूरे सिंध में जाएं, तो क्या वो रोड भी 6 महीने में ख़राब होते हैं? वो रोड ख़राब नहीं होते। तो यही सिंध गवर्नमेंट का महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज पूरे सिंध में रोड का जाल बिछा रहा है, वो रोड ख़राब नहीं हो रहे। ये कराची में क्यों ऐसा तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं? ये टैक्स पेयर का पैसा है। आज मुर्तज़ा वाफ के 6 साल का पैसा निकालें कि आप निकालें, 6 साल में उनको 250-300 अरब रुपए मिल चुके हैं। कहाँ है वो 250-300 अरब रुपए? आपको शहर में नज़र आते हैं? सवाल ये है कि उनकी जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो वो रोड पे बैनर भी उनको बुरा लगता है। भाई हक दो का मतलब ये है कि जब आपको एक इक़्तिदार मिला है, अब आपको ना वाटर बोर्ड का चेयरमैन आप खुद हैं, वाटर बोर्ड आपके अंडर में, केडी आपके पास, एसबीसी आपके पास, पूरे आपके पास हुकूमत भी आपकी है, मेयर भी आपका है। अब मैं एक लफ्ज ऐड कर रहा हूँ, देखिए हैदराबाद के अंदर जो एक लफ्ज ऐड कर रहा हूँ, हैदराबाद में जो मेयर है काशिफ शोरो साहब, क्या उनको भी इसी तरह से अलग से ग्रांट दी जा रही है? नहीं, वो अपने वसाइल और अपने उससे चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। तो आप अलग से ग्रांट भी ले रहे हैं, आपको स्कीम्स भी दी जा रही हैं, उसके बाद आपसे अपनी जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की जाती तो आप दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। आप अच्छा काम करें तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। आपके पास 14 अरब रुपए रोड कटिंग के पैसे आए, वो आपने खुर्द-बुर्द कर दिए, तो आखिर आपको काम से कौन रोक रहा है? लियारी का जो उन्होंने हटाया अभी टाउन चेयरमैन को, उन्होंने बड़े इल्जाम आयद किए, उस पर भी बात कर लेते हैं। रिजवान खानज़ादा साहब, जिम्मेदार कौन है सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18 साल से यहाँ मौजूद है, उनका मेयर है, या एमक्यूएम जिसके बारे में कहा जाता है हर हुकूमत कैसा होती है, या आप भी 3 साल 3.5 साल जाहिर है वफाक में तो रहे, सिंध में हुकूमत नहीं थी आपकी? माइक अनम्यूट कीजिए खानज़ादा भाई। नहीं सुन पा रहे हम आपको जी। अच्छा चलिए, जब तक वो माइक अनम्यूट करते हैं खानज़ादा साहब, डॉक्टर साहब क्या जवाब देंगे इसका? देखिए मैं ये इल्ज़ाम मेरे भाई हैं, आमिर भाई हैं। इल्ज़ाम हकीकत तो अपनी है नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा हाँ, शारा फैसल, आप पहले जब सूरत हाल, या अभी में आए पहले जब मुर्तज़ा वाफ से पहले शारा फैसल की क्या सूरत हाल थी, अब खुद ही कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी, जहाँ पर एक आदमी एक घर होता था वहाँ पर 500 आदमी आ गए,
उसमें जब आप हम जाते हैं उसको बनाने के लिए, कोई अपना ड्रेनेज को वहाँ खुदाई होती है, तो फिर पूरा शहर चीखता है कि इन्होंने सारे रोड जो तोड़ फोड़ के तबाही कर दी, ड्रिलिंग कर दी, ये हो गया वो हो गया। आस्ता आस्ता अब देखें सदर में इतना, मुझे पता नहीं कितने ओवरहेड पुल बने। पहले तो ये होता था कि ओवरहेड पुल का नाम नहीं ले रखते थे, कहते थे कि नहीं। अभी तो अब हमने रखा शाहराह जो भुट्टो, पहले वो था मलिर एक्सप्रेस। अगर मलिर एक्सप्रेस नहीं होता ना तो ये कहते कि इन्होंने बनाया ही नहीं। बहुत सारे लोग जो यहाँ के जो प्रोपेगेंडा, ये भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे साथ भी रहे हैं, आखिरी हुकूमत तक भी हमारे साथ रहे हैं। इनका ये जो मतलब तनकीद कर रहे हैं, तो ये इनका एक फंडामेंटल राइट है और करें। बाकी जो काम हुआ है तो उसको भी ज़रूर अप्रिशिएट करें। और अब लेकिन इसमें सखर के हवाले से आप देखें कराची, जिस तरह पानी की तो मिसाल सभी दे रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था खड़े होकर कि जी मेरे घर में पानी भी टैंकर से आता है। तो ये कोई फखर करने की बात तो नहीं है कि आप 18 साल हुकूमत करने के बाद चेयरमैन के घर में पानी अगर टैंकर से आ रहा है तो आम आदमी के घर में भी सिर्फ टैंकर से आता है। अलवर अली सरवर भाई, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं गरीब जहाँ पर जिनको खाने के लिए एक मतलब बहुत गरीब है, वहाँ पर पानी नलकों में आता है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कराची बहुत में। सारे, हाँ बहुत सारे। मैं सारे, आप जितने भी जाएं, लियाकताबाद में जाएं, गुलशन में चले जाएं, और ये अपना गुलशन में मैं रहता हूँ, टैंकर से डलवाते हैं। कुछ में आता है, बहुत सारे इलाकों में पानी आता भी है। और आपको भी पता है कि पानी जो है वो टैंकर में क्यों आता बता देना सर, आवाम को बताएं, हमें नहीं पता। आप बताएं, आपने इशारा कर दिया आज। आपको पता नहीं है, घरों में पानी आना चाहिए, आपको पता लाइन नहीं के जरिए आना चाहिए। आप ईमानदारी से बताएं अगर आपको पता नहीं है। आप हुकूमत में है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास इतनी चीजें की मालूमात होगी जितनी हुकूमत में होती है। अभी IMF ने ये कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, IMF ने ये कहा है कि पानी जो है टैंकर से खत्म होना चाहिए, नल में आना चाहिए। ये मुर्तज़ा साहब ने भी कहा था, फिर फैसला वापस लेना पड़ा उनको, बयान वापस ले लिया उन्होंने। नहीं बस वापस लेना बस। अब ये है क्यों वापस लिया, किससे डर लगता है? मैं एक आपको बताऊं अली भाई, बात ये है कि इतना बड़ा शहर है, इतने आपको पता है कि इतना बड़ा शहर होता है तो वहाँ टैंकर से पानी आता है सर। ये अगर टैंकर से इतना पूरा शहर जो है वो, आप खुद कहते हैं कि 3 करोड़ आबादी में टैंकर पे आदमी जिंदा रह सकते हैं। आपने मरदमशुमारी कराई है 2 नहीं, करोड़ 6 लाख पे भाई, सिर्फ 2 करोड़ 6 लाख पे मरदमशुमारी कराई है। जो बाहर से लोग यहाँ करा कर ठहरते हैं, पूरा रोजगार आज भी पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, तो वो भी तो है ना। आबादी तो चलो आप 2 करोड़ हो गए, मैं तो कहता हूँ 1 करोड़ ज्यादा, और यहाँ से पूरे आकर जो यहाँ पर आबादी, नुकसान होगा ना सर, आपको सीटें यहाँ ज्यादा हो जाएंगी, हो सकता है आपकी यार। ये तो बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कोई अलग कोई रियासत तो नहीं, सिंध का हिस्सा है। हाँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मैं कोई मेरे हाथ में, कोई मैं सेंसस करवाता हूँ। ये सब अफगानियों को शांति कार्ड मेरे भाई मैंने बना के दी। सर आपकी हुकूमत में होते हुए अगर कोई काम हुआ तो मैं आपसे सवाल करूंगा। मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, शनाख्ती कार्ड बनाती है नादरा, और उन्होंने नादरा ने बना के दी, अब वो खुद ही कैंसिल कर रहे हैं। जब उनको मतलब जो सूरत हाल खराब 2008 से 13 तक, वो 2013 से 8 तक जो भी आप पूरा डेटा निकलवा लें, जब भी जिस की हुकूमत थी, किस हुकूमत में कितने निकले, हम भी चीखते रहे। मैं तो खुद असेंबली में भी मैंने ये आवाज़ उठाई है। आप हमें मुझे ये बताएं, ये तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो असेंबली है जहाँ पर आपको गिलगित बल्तिस्तान का भी नुमाइंदा मिलेगा, आपको कश्मीर का भी सूबाई असेंबली का मेंबर मिलेगा, आपको पंजाब का भी सूबाई असेंबली का मेंबर मिलेगा, आपको पोटवार का भी मिलेगा। ये तो ये सिंध असेंबली तो अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध असेंबली के पंजाब असेंबली में ऐसा नहीं है, किसी में भी नहीं है। आप किस असेंबली में आप देखें। ये बात तो दुरुस्त है आपकी। बाकी लोगों के दिल कुशादा इस तरह क्यों नहीं होने? खानदाना साहब, अब सुन पा रहे हैं हमें आप? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर, कसूरवार कौन है? हम तो बात ये करते हैं कि जी इतने बेपनाह मसाइल हैं, MQM से पूछें तो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी, चूंकि 18 साल से पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं इतना काम तो कर लिया, हम क्या करें। आपसे हम बात करें यानी कि PTI वालों से, तो वो कहते हैं जनाब ये दोनों कसूरवार हैं। हकायक क्या है सर? देखिए जी अली सरवर साहब, जिस तरह सरकी साहब ने कहा कि जी पैसे वफाक को देने चाहिए, बिल्कुल पैसे देने चाहिए। 30,000 अरब कराची के ये खा गए, और वजीर दाखिला साहब ने कहा कि वो दुबई चले गए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जहाँ तक बात रही MQM की, तो मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ कि 12 साल मुशर्रफ के दौर में इस कराची शहर में MQM ने हुकूमत की। 17-18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन लूट मार शायद कराची में कर रही है। और जहाँ तक बात आती है कि जिम्मेदार कौन है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो
वो इदारे जिम्मेदार हैं जो इनको हमेशा 47 पर जितवाते रहे, लाते रहे और इनको बिठाते रहे, और आज तक वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो इदारे इस करप्शन के जिम्मेदार हैं। ठीक है, यानी वो अवाम इदारे अवाम इस यानी वोट नहीं कराची देते। वो इदारे इस कराची की तबाही के जिम्मेदार हैं। वो इदारे इस अवाम की जो हालत है उसके जिम्मेदार हैं। वो इदारे जिम्मेदार हैं। 2018 में करप्शन बताएंगे। इदारे थे, रोकने हाँ, वाले जब भी इदारे थे। देखिए जी सरकी साहब मैंने आपकी बातों में बीच में इंटरप्ट नहीं किया है। अगर आप मेरे करना भाई, मैं चाहते हैं तो आपसे कर लीजिए। आपसे बात बात वो यह ये है कह रहे कि हैं कि 18 में कौन था जो लेकर आया। देखिए जी 18 को छोड़ें, 18 साल से आप जो सिंध के अंदर यहाँ पर आपने जो ये चूहे पाले हुए हैं, आप अपनी बात करें ना। आप 18 में जो लेके आए वो लेके आए, और जो नहीं लेके आए आपको जो लेके आए तो वो क्या है। 18 साल से आप सिंध में जो लेके आ रहे हैं आपको 47 पर, और जो आपने वो चूहे पाले हुए हैं जो गंदम खा जाते हैं, जो 60% कमीशन खा जाते हैं, जो नौकरियां मेरिट पे नहीं देते वो फरोख्त कर देते हैं। आप जो शक्कर मिरपू खास लाड़काना से लाके कराची में एसएचओ लगा देते हैं, और एमक्यूएम खामोश तमाशाई बनती रहती है। मैं कहता हूं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के ये दो रुख हैं। अगर एमक्यूएम अपोजिशन का किरदार अदा करती और हकीकत में करती तो आज कराची शहर के लोगों का और मेरे शहर का पुरसाने ये हाल हाल नहीं जाहिर है होता। कोई और होता। अब अच्छा, जिम्मेदार- छोटा सा ब्रेक ले ले। ब्रेक के बाद फिर आप यहीं से बात शुरू आगाज करेंगे। अच्छा जी, चले जी। अच्छा, क्योंकि बड़ी अहम ये डिस्कशन हो रही है, मैं चाहता हूँ कि इसी पे ज़रा आमिर सिद्दीकी साहब आप भी ज़रा हिस्सा डालिए, क्योंकि एमक्यूएम का नाम भी इसलिए आता है कि मुशर्रफ दौर में बड़े मुस्तफ़ीज़ हुए आप लोग भी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उस पर भी हिस्सेदार थे आप लोग। खान साहब की हुकूमत में भी आप लोग हिस्सेदार रहे, अब भी हिस्सेदार हैं आप। एमक्यूएम के बारे में कहा जाता है जी ये वो मछली है जो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हुकूमत के बगैर एमक्यूएम भी नहीं रह सकती। देखिए आपकी क्या मजबूरियाँ हैं हुकूमत में देखिए, आना? आपने जो बात छेड़ी प्रेसिडेंट मुशर्रफ की, तो उस टाइम जब मुस्तफ़ा कमाल भाई सिटी नाजिम थे, उस टाइम के अब रोड्स ब्रिज और सारे काम निकाल लें और एक प्रोग्राम रख लें, तो मैं उसकी आपके पास पूरी डिटेल लेके आ जाऊंगा। वो जितने ब्रिज रोड्स बने, तो क्या वो भी 3 महीने में और 6 महीने में रोड टूट जाते थे। अब जो सर ने कहा कि ये शारा फैसल बना, मुर्तज़ा आपके टाइम में 6 साल में तो अभी शारा फैसल बना ही नहीं। आप भी सफ़र करते हैं, आपका ऑफिस भी है ना, इस पर कोई पेच वर्क हुआ, तो पुराना बना हुआ। और ये नर्सरी पे उन्होंने अभी 3 महीने पहले काम किया, तो बारिश में आपने देख लिया कि ये वो स्कीम थी जो इस साल एडीपी में रखी गई थी 25-26 में, बिजनेस कॉरिडोर्स। तो बिजनेस कॉरिडोर को जो बनाया था, तो मैं पहली दफ़ा नर्सरी के अंदर फर्स्ट फ्लोर तक पानी था। तो जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका विजन नहीं है। आप बताएं, जो हुकूमत 17 साल से मुस्तकिल चौथी इनकी चीफ मिनिस्टर आ गए, तो वो हुकूमत कोई शहर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकी हो। उस हुकूमत ने मास्टर प्लान जो अप्रूव किया वाटर कमीशन के कहने पे, उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं करे। जब आपके पास शहर का मास्टर प्लान नहीं हो तो आप काम क्या कर रहे हैं? पहले देखिए, चीज़ ये सोचने की बात है। यूनुस धागा ने कहा कि 3800 अरब ये बात सुराब सर्किल की ठीक है कि हम शहर में पैसे नहीं लगे, क्योंकि वो पैसा कहाँ लगता है वो गवर्नमेंट दिखा नहीं सकती। तो जब आपने देखें वो बिल्कुल, वो तो आप आगे चल के देखें क्या होता है। देखें, एक चीज़ है एनएफसी का फार्मूला। क्या आज जो हम सब बहस करते हैं कि जी 2010 में जो एनएफसी हुआ, उसके बाद सूबाई हुकूमत को इख्तियारात मिले, तो क्या सूबाई हुकूमत ने इख्तियारात लेने के बाद कोई फैक्ट्रियाँ लगाई जिससे रोज़गार इन लोगों को मिले? क्या इन्होंने किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसा मॉड्यूल लेके आए जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार आप लोगों ने वोट दिया था सर 28 अच्छा, में। दूसरी बात ये है कि आप मुझे आए कि उस एनएफसी का फार्मूला क्या है। आप वफाक से तो पैसे मांगते हो, यहाँ सूबे में आके आप बिल्कुल उसको ताला लगा देते हो। डिस्ट्रिक्ट को देना चाहिए। अच्छा, वो कुछ पैसे नहीं दे रहे, वो सारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? वो एक चीफ मिनिस्टर को पीएफसी की मत में पैसे नहीं दे रहे। पीएफसी का तो इजलास ही नहीं हुआ ना, हमारे लोग मेंबर हैं, पीएफसी का कोई इजलास नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने शहर में ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। आप जो पानी के ऊपर आए थे, लियाकताबाद में 18 दिन बाद पानी आता है, तो क्या सर न्यू कराची मेरे दोस्त मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर हैं सर, 2 माह बाद 1 घंटे आप मुझे बताएं कि वो जो वो 12 अरब से जो किनाल बनी थी, कहाँ है वो किनाल जिसने औरंगी टाउन और किमाड़ी में पानी देना था? तो देखें, ऐसा नहीं है, लोगों को पता चल गया कि आपसे हुकूमत नहीं की जा रही। आपने एनएफसी से पैसा लेके अपने आप को बनाया, अपनी ज़मीनें जायदादें बढ़ाई, आपने वो पैसा बैरून मुल्क शिफ्ट किया, आपने शहर को नहीं बनाया। ये वो शहर है जिसमें हमारी सबकी कब्रें बननी है। मायूस तो किया है जिसमें हम सबकी कब्रें, आप भी तस्लीम करें। जरदारी साहब ने इसलिए कहा था कि 100 दिन का मजीद टाइम दे रहा हूं, वो भी कारकर्दगी से खुश नहीं है। ये आप देखिए, ये का टाइम भी 50 दिन गुजर गए। ये शहर सबको कमा के देता है। तो मेयर की हालत अब ये हो गई है कि वो सर छोटी-छोटी बातों पे भाई पूरी कर लें तो मुझे मौका दें। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये शहर वो शहर है जो मुल्क चलाता है, और ये शहर ही पूरा सिंध चलाता है। ये हमारे सिंध का कैपिटल है। तो आज हमने देखें, अगर हम अपने कैपिटल को ही मजबूत नहीं कर सके,
तो यहीं से लोग रोजगार करके आगे लेके जाते हैं। आप सोचेंगे आपका फखर तो शहर है ना, तो जब आप कहते हैं कि हम इस शहर को ओन करते हैं, तो आप क्या इस शहर की कारकर्दगी से मुतमईन है? जब 6 साल से मुर्तुजा वहाब आपका मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर था, तो आप उसके लिए क्या आके आप लोग बैठ के जस्टिफिकेशन देते हैं? क्या उसको एमक्यूएम रोक रही है काम करने से? क्या जमात इस्लामी रोक रही है? ना अख्तियार की बात है, ना वसाइल की बात है, वो तो कह रहे हैं सब कुछ है मेरे पास। उनकी एक्सेस सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ है, यानी वो चीफ मिनिस्टर सिंध से आधी रात को भी फाइल साइन करवा सकते हैं। तो वो मेयर जो है आपका डिलीवर नहीं कर पा रहा फुल इख्तियारात के साथ, फुल फंडिंग के साथ। मेरी बात सुने, बात यह है कि आमिर भाई ने ये कहा, मैं आपको ऑन एयर ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने बात की हमारे जो हैं मेयर साहब पीएफसी जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, नहीं NFC मुस्तफ़ा कमाल भाई की बात इन्होंने की, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल भाई की ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, जो भी मुझे पैसे मिले वो सारे आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए, मैंने कराची को बनाया। मुशर्रफ तो 6 महीने तक था, सारा क्रेडिट जो है आप सिर्फ वो सीधी बात करते हैं कभी ब्लंट बात करते हैं। उन्होंने सीधी बात की कि मैंने कराची को बनाया, सारे पैसे मुझे आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए। तो ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये बात की है, ये आपने भी सुना है, पता नहीं सबने सुना है सर, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत सारी जगहों पे पूरे कराची में काम हो रहे हैं, लेकिन ये भी मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि ये मैं पहले भी मैंने आपको बता दिया कि ये शहर इतना डिज़र्व करता है। पूरी दुनिया में जब हम जाते हैं तो यहाँ आते हैं तो फिर हमें अफसोस होता है ये इस लायक नहीं है शहर जिस पोजीशन इसको अभी रखा गया है। यहाँ पर आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी यहाँ पर 2 तो पोर्ट्स हैं और ये पोर्ट सिटी है, और यहाँ पर पूरा मतलब सेंट्रल एशिया तक यहाँ से सामान जा रहा है, पूरा पाकिस्तान इसमें। आप ये देखें कि वो जो मेन रोड जो है डंपर का जो इशू है, मैं तो सुनता रहता हूँ कराची के हवाले से, तो हमारा इतना वो नहीं है। हमारा तो ज़ाहिर जैकाबाद से ताल्लुक़ है, वहाँ पर अगर हम मेरे से पूछेंगे सक्खर लाड़काना डिवीज़न, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा वहाँ पर आपको इफ़ेक्टिवली बता भी सकता हूँ। लेकिन मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। मैं जब भी आपको पता है कि कभी कभार कोई पीपल्स पार्टी की भी बात ऐसी होती है जिसमें मैं कह देता हूँ कि उनको ये करना चाहिए था। कारकर्दगी सर तस्लीम कर रहे हैं कि मेयर साहब नाकाम हो चुके हैं, कारकर्दगी कराची में आप शाहराह फैसल कारकर्दगी काफ़ी बेहतर है, और मेयर साहब को आप अभी उनका टाइम है, जब तक उनका टाइम है, उसके बाद जब हम इलेक्शन में जाएंगे फिर कराची वालों का पता पड़ेगा। आप ये देखें कि मैं खुद बचपन में जब छोटा था, पहली मरतबा मैं किसी ज़ू में गया तो यहाँ कराची वाला वो ज़ू था जो आपको पता है उसकी क्या हालत थी, वो रिवाइव हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं फेसबुक पे, मीडिया के अंदर और अखबारों में मैं देखता रहता हूँ, यहाँ ट्रैवल भी करते रहते हैं, काम हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि MQM भी यहाँ पर ज़ाहिर है उसकी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ से वो जीते हुए हैं, और इनकी ये एक बहुत बड़ी गलत इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैं आपको बताऊं, जब 88 में नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हमारे साथ बैठती थी, तो वो कहती थी कि मैंने गलती की, नॉन पार्टी बेसिस पे भी मुझे इलेक्शन जो है लड़ना चाहिए था। आपको पता है जब मुशर्रफ ने नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाए तो पीपल्स पार्टी ने अवाम दोस्त पैनल बना के हिस्सा लिया। तो इनकी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ जो है ना, इनका बड़ा नुकसान हुआ है, तो इन्होंने खुद उसमें हिस्सा नहीं लिया। मसला ये है कि आपने कहा कि और दूसरा ये दूसरा मैं बताऊँ आपको सर, इस पे आए ना सर, देखिए अली भाई मेरी बात सुन ले, पानी नहीं आ रहा, कचरा भी नहीं उठ रहा, मेरी बात सुन ले। देखें यूनियन काउंसिल की हद तक 12 लाख रुपए हर यूनियन काउंसिल में हर महीने में जा रहे हैं, और जितने भी टाउन में वहाँ भी पैसे जितने भी हैं, आप कह रहे हैं ना अपना PS जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा सर। ये काम नहीं हो रहा है, तो ये तो जो वो खुद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, हम हुकूमत न्यू कराची लालू खेत अली भाई, अगर आप हमारे साथ चले, मैं आपको दिखाऊं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, हालात है वहाँ के। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि ये PFC का मामला अगर ये कह रहे हैं कि हमने इजलास नहीं हुआ, वो बिलावल साहब ने खुद का PFC का इजलास बुलाया कुछ दिन पहले। मेरे भाई सर, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। बिल्कुल, मैं इसको क्यों नहीं बुला रहे, वजह क्या है? अब मुझे तो ये मालूम नहीं, लेकिन पैसे तो जा रहे हैं हर निचली सतह तक, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। अब उसमें यह है कि जब हम बात करते हैं PFC के हवाले से, मैं आपको बताऊं, जब PFC के हवाले से असेंबली में बात होती है तो चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं PFC में जितने पैसे मिसाल के तौर पर पूरे सूबे के हिसाब से कराची में मिलने चाहिए, उसे तो हम डबल उसको दे रहे हैं।
सर वो दे रहे होंगे लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है, हम तो ये पूछ रहे हैं बार-बार। तो अब खर्च तो ये कोई तो खुद एक देखिए 4 साल होने वाले हैं आपके मेयर साहब को और आपके टाउन नाजमीन को, कोई एक टाउन अब तक मॉडल नहीं बना सके जिसको पूरे पाकिस्तान की मीडिया को ला करके दिखाएं कि ये टाउन देख लीजिए हमारा, हमने इतना बेहतरीन काम किया है। कोई शख्स लाहौर से घूम कर आता है, वो तारीफ करता है आके, तो वो बुरा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि लाहौर में काम हुआ है। मेरे भाई आमिर सिद्दीकी साहब देखिए कोई एक टाउन आपने देखा कोई बड़ा टाउन बनाया? मैं सोराब भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने बैठते के साथ ही कहा कि हैदराबाद में भी रोड बन रही है, मीरपुर खास में साईं के गांव में भी बन रही है। तो क्या वर्क्स एंड सर्विसेज ऐसी रोड बना रहा है कि जैसे तारिक रोड पे बारिश में गाड़ी चला रहे तो खातून की गाड़ी अंदर बैठ गई? तो कोई ऐसा मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो क्या वजूहत है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे? मुर्तुज़ा वहाब सिर्फ अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए जमात इस्लामी, एमक्यूएम, इन सब के खिलाफ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसकी वजह यह कि वो अकाउंटेबल होना नहीं चाहता। उसने शहर में तबाही मचाई। और आज देखिए हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, आप देखें पैसे ये आप सियासी कमीशन रिश्वत दे रहे हैं, 12 लाख रुपए जो महीना दे रहे हैं। क्या कोई यूसी चेयरमैन काम कर रहा है? एक ढक्कन नहीं लगाता। आपने जो बात की न्यू कराची में 4K चुरंगी, खुदा की बस्ती, वहां जाके आप हालत देखें। देखिए मैं बात कर रहा हूं, एक बात है, आपका जो लास्ट मेयर था वसीम अख्तर, उसकी आप मिसाल नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि उसके दौर में काम नहीं हुआ। देखिए मैं नाकामी हुई। देखिए मैं बात करता हूँ, भले वसीम अख्तर नहीं, मैं आपसे भी कह रहा हूँ वहाब साहब काम नहीं कर पा रहे। देखिए वो तो बेचारे बोल नहीं रहे इसलिए कि मेरे वसाइल नहीं है। आपके मेयर साहब बोल देते थे मेरे वसाइल नहीं है, भाई उस दौर में काम नहीं हुआ। नहीं हुआ, गलतियां हैं ये भाई, हमारी बहुत सारी गलतियां होंगी। ठीक है, फिर आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया? देखिए भी आपने जाहिर है जवाब देंगे आपके, ये हालांकि वजूहत तो सबको मालूम नहीं, वजूहत नहीं, हिस्सा लेने की वजूहत ये कि जब आपके पास वो निज़ाम ही बिल्कुल बोसीदा है, वो निज़ाम जो के बात ठीक कह रहे हैं कि 180 अरब रुपए हर महीने जाते हैं, वो बदाया हो जाते हैं। आप 12 लाख रुपए महीने से टोटल तो करें, कितनी यूसियां हैं? आप 200 अरब रुपए साहब सुन रहे हैं जब से आप अच्छा मैं सिर्फ एक लाख डेट कर रहा हूं। नहीं, एक लाख कहा जाता है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक सिक्के के देखिए, 1 लाख है, अली भाई 1 लाख डेट कर रहा हूँ। देखें अभी आपने सिंध सॉलिड की बात की, 40 अरब रुपए, 28 अरब रुपए कराची में खर्च हो रहे हैं, और मुर्तजा वहाब साहब एमयूसी टैक्स के मद में भी के इलेक्ट्रिक से पैसे ले रहे हैं। तो ये सारा पैसा भी आपको मिल रहा है, खर्च भी कर रहे हो, और रिजल्ट सिफर बटन। हम तो बात ये कर रहे हैं ना कि दिखाएं काम कहाँ किया है, जो पैसा खर्च किया दिखा दें काम, कोई 2-4 काम दिखाएं, विजिट करवाएं। बताइए डॉक्टर साहब। नहीं, मैंने सारे बता दिए, हर जगह काम हो रहा है। जो आमिर सदीकी साहब बात कर रहे हैं, आमिर सदीकी साहब जो बात कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि कराची में कितनी यूसी है। आप इनसे पूछेंगे कराची में यूसी कितनी है, सही बताएं मुझे कितनी यूसी है? 278 यूसीज हैं मेरे भाई, 248 यूसी हैं। 248 278 हैं, अभी जो बढ़ गई है उसके बाद 278 यूसीज हैं। 248 अच्छा 248 जो है वो वाइस चेयरमैन चल रहे हैं। 1000 तकरीबन 1000 जो है वो काउंसलर मौजूद हैं इस कराची के अंदर। 25 टाउन चेयरमैन हैं जिसमें जमात इस्लामी भी है, 3 पीटीआई के भी हैं और पीपल्स पार्टी के भी हैं। ये जो पैसे दिए जा रहे हैं, मैंने आपसे फिर कहा ना, इसके जिम्मेदार आमिर सदीकी नहीं है, इसके जिम्मेदार डॉक्टर सोराब सरकी साहब नहीं है, अली सरवर साहब नहीं है। मैंने कहा कि जो पैसे जा रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब ने खुद बता दिया है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये पैसे कराची शहर को दिए जा रहे हैं, टाउन चेयरमैनों को दिए जा रहे हैं, वाइस चेयरमैन और यूसी चेयरमैन को दिए जा रहे हैं, काउंसलर को दिए जा रहे हैं। लेकिन ये पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं? ये खर्च कराची पर नहीं हो रहे। मैंने आपसे कहा ना कि वो सरकारी टीएमसी और जो डीएमसी फला जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। आप आसमान से फरिश्ते उतार के ले आएं और कराची उनके हवाले कर दें और यही निजाम चलने दें तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कि ये करप्शन, ये 60% करप्शन जो है, इसको खत्म करना पड़ेगा। 3 टाउन जो पीटीआई के पास है, वहां क्या काम हो रहा है? करप्शन है भाई। मैं कह रहा हूं, आपने मान लिया आपके लोग करप्शन कर रहे हैं, बाकी तो बिल्कुल करप्शन हो रही है। मैं तो पहले 3 टाउन का तो मान रहे करप्शन हो रही है। आप भी तस्लीम करें जो 12-13 टाउन आपके पास है। आप में सच बोलने की ताकत होनी चाहिए। आप इकरार करें कि आप फेल हो गए हैं, आपकी गवर्नमेंट 18 साल तस्लीम कर लिया। देखिए जो बात हकीकत है ये होता है। आप भी सर कहें कि मेयर साहब नाकाम हुए हैं, जितनी तवक्कुआत थी उनसे पूरे नहीं उतर सके। वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, वो 6 साल इसलिए कह रहे थे बार-बार, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। कौम के सामने ये इकरार करें। सर वो वकील बहुत से बैरिस्टर हैं,
मेयर अच्छे नहीं हो सके अब तक। आपकी ये कराची में आप ईमानदारी से बताएं स्वराज सत्तर साहब कितने लोग मिले जिन्होंने तारीफ की हो आपकी पार्टी से हट के? वजह क्या है अब उसकी? लियारी जाके देख लें, लियारी की जो हालत थी, आज से लियारी वाले 5 रोड साल पहले सड़कों ऐसी में हालत थी खड़े लियारी हैं। में। लियारी को देखें, लियारी के जो चेयरमैन हट गया, जो उससे जो आपस की लड़ाई है ना पैसों पे, नहीं, उसने जो इंकशाफात किए हैं, सोचा वो देखने की अरे वो इंकशाफात अली सरवर साहब, डॉक्टर साहब ने कराची पोर्ट की बात की तो कराची पोर्ट आए, मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी उसकी रोड की हालत है। स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, पूरे दुनिया से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब सारे जाते हैं ना, अंग्रेज जो यहाँ आके कराची की हमारा साइड चेहरा पे देखते हैं। सुल्तानी बात ये है कि साइड पे कुरैशी आप लियारी का, आप जाके लियारी का हाल देख लें, आप मुआजगोड का, मैं एक एक यूसी आपको जो है आदमी है ना, वो बजट डिफेंस से करवा घर देता से हूं, आए और आपको यहाँ अंदाजा यहाँ से वहाँ, बस डॉक्टर साहब किसी निकले तो फिर डॉक्टर साहब को पता चलेगा। अपने हल्के आपको में जाहिर डॉक्टर होते हैं वो, लेकिन देखिए, कराची में नहीं होते ना इतना। डॉक्टर साहब निकल भी जाएं, डॉक्टर साहब सर्वे भी कर लें, डॉक्टर साहब एक यूसी, एक वार्ड, एक ब्लॉक कोड तक भी पहुंच जाएं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं साहब। पाएंगे, क्योंकि ये निजाम कोई और चला रहा है, ये निजाम किसी और के पास सर ये है। बोल के तो आपने सारा फिर जो- मतलब ये सारी सियासी सारा जमातों जो को पैसा किक आउट कर देखिए दिया जी, कि इनका जिम्मेदार कसूर तो ही वही नहीं है। देखें जी, बिल्कुल कसूर नहीं है इनका, मैं कहता हूँ सर तो बिल्कुल बैठे कसूर हुए नहीं क्यों है। है? नहीं, जब इनको वजारतें मिल जाएंगी और ये हुकूमत में आ जाएंगे तो निजाम ठीक हो जाएगा। फिर सिस्टम में क्योंकि ये सर 2018 की तरह आ जाएंगे, देखिए, फिर आरटीएस बैठ जाएगा बात सुने, और इनको निजाम बात मिल सुनिए, जाएगा, अली तो फिर सरवर वो साहब, निजाम इंडिपेंडेंट चल रहा होगा। इनका अली प्राइम सरवर साहब, ये मिनिस्टर 3.5 सुनिए, साल जो उन्होंने आप भी कभी तो कराची हमारे में एक साथ रात थे। रुकने की गैरत नहीं की। 1100 अरब का उन्होंने कहा था। आप भी तो 1100 हमारे अरब साथ का मैं थे। क्यों करूंगा, वो आप भी तो 3.5 हमारे साल साथ प्राइम थे। मिनिस्टर रहे, एमक्यू ने भी तो उन्होंने मजे मुल्क का लिए बत्ता हैं। बिठाला, मुल्क की इकोनॉमी खराब की। 1980 उसके बाद से उन्होंने ये जो हरकतें MQM, अब की, सुनिए मुल्क को मेरी डिफॉल्ट बात। की तरफ अब पहुंचा आपने दिया। तो आपने इनका जब आरटीएस बात बैठ की तो गया मेरी था। बात सुनिए। आज जिनकी बात फिर ये कि हर देखिए, आज हर चीज को इदारों के अब पीछे लपेटना है MQM गलत बात सुनने है। का आप हौसला अपनी रखें। नाकामियों के पीछे अब इदारों को लेके MQM आ रहे सुनने हैं। का आपने हौसला 3.5 रखें साल इस आपके बात प्राइम मिनिस्टर ने 1980 हुकूमत की, आपने क्या से किया? हर हुकूमत में आपने आप मुल्क की शामिल हुए। इकोनॉमी के साथ खेला, आप आपने हर मुल्क को हुकूमत में डिफॉल्ट की शामिल तरफ हुए। लेके गए। 1980 से आप गन्ने की असल में- मशीन वाला, असल- होटल का वेटर, सही है, रेडी लगाने वाला, आपका एमएनए एमपीए बना, आज वो भी करोड़पति है। वो कहां से पैसे आ गए आपके पास? सर, तो बात ये- आप भी इस निजाम में हर दौर में शामिल रहे। आप बेनजीर साहिबा के साथ शामिल रहे, आप इमरान खान साहब के शामिल रहे, आप हर दौर में मुशर्रफ के साथ 12 साल आपको मिले। असल जिम्मेदार इस कराची का बट्टा तो आपने बिठाया अच्छा, है। इन्होंने पीपल्स बिठाया। पार्टी ठीक है, को इनके करप्शन जिम्मेदार की लाइन करार तो दी है आपने आपने। दिखाई खानदान साहब है। जरा ये चाइना अब कटिंग डॉक्टर तो साहब से आपने पूछ की लूं है। कि अब डॉक्टर साहब ये इनका प्राइम चाइना मिनिस्टर था, कटिंग जो तो आपने इनका की प्राइम है। मिनिस्टर था, जो भादराबाद चल के आए कि हमें चाइना 6 वोट कटिंग दो। तो आपने नफीस आदमी, की है। नफीस लोग, नफीस लोग, उन्होंने 7 आपने वोट दिए तो ये प्राइम मिनिस्टर चाइना बना कटिंग के था। मास्टर आप तो खुद आप चल के आए थे कि हमें 7 वोट दे दें। उस वक्त पता नहीं था ये चाइना कटिंग के मास्टर नहीं, उस टाइम ये बिल्कुल, उस टाइम जो है ना, देखिए जी, ये ये खुद आए ये चल के कि हमें सिखाने 7 वाले वोट दें यही तो है। मैं प्राइम मिनिस्टर सर उस वक्त बनूं। बोरीबंद का और यही चाइना और वो कटिंग सिखाने के वाले हैं। नफीस लोग थे। जरूरत पड़े तो टाइम- फिर नफीस लोग और वरना सिखाने वाले खबीस कराची लोग। में चाइना कटिंग, कराची में एसबीसीए, कराची में हाइड्रेंट, वाटर माफिया सिखाने वाले तो यही हैं। भाई भारत साहब मुस्तफा का क्या कमाल भाई, हम करते लोग हैं कहते हैं हमें पकड़ो, डॉक्टर हमें साहब, बंद करो जेल में। अगर हमने कुछ किया तो हमें बंद करें, जेल में बंद बात करें। डॉक्टर साहब, ये- डॉक्टर मुस्तफा बात ये- कमाल साहब क्या थे? आप ये तो बताएं, डॉक्टर साहब आज से पूछिए ना, थे क्या, आज क्या है? हुकूमत डॉक्टर साहब की। आप वो सही माल कह कहाँ से आया सबके पास? एमक्यूएम के एमएनए भाई आप नेब एंटी करप्शन में जाएं, हमें बंद करवाएं। देखिए, अदालतें आजाद हैं, ये बाबर महकमे गोरी फैसला साहब दे यहाँ रहे से हैं। लूट के, ये पोर्ट एंड शिपिंग के बाबर गोरी लूट के वहां पर न्यूयॉर्क में पीटीआई बैठे ने- क्या वो सर, खानदानी पीटीआई के रईस बहुत थे सारे मेरे लोग भाई। हैं ना, नाम ये एक भी एक दे देंगे, आदमी का सलाम रिकॉर्ड है कहाँ से हमारे लूट के पास पैसे बन गए कराची बेचारे का। जो अली भाई, बात ये है कि आप- अच्छा, सुन ले, सुन ले, सुन ले। जी, डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। पीपल्स पार्टी बात ये है कि- पार्टी तो कर रहे हैं। आपने 12 साल डॉक्टर साहब, कराची कराची- के लोगों के साथ क्या किया आपने? कराची में तो हमें, मतलब आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मौका मिला है मेयर का, मेरा 6 साल है। अब पहले 70-75 साल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी यहाँ पर उनका मेयर एडमिनिस्ट्रेटर एक मरतबा हमने वो लगाया था, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, वो कोई पायलट वायलट था, अभी तक भी आता है वो। यहाँ के लोग वोट नहीं देते थे, जाहिर आता भी नहीं था आपके मेयर। हाँ, वो आता भी नहीं था। तो अभी हम आप ये कहते हैं कि वो 70 साल का भी आप हिसाब दें, ये मेयर दें, तो आप मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब कोई बता नहीं पा रहे हैं। भाई मैं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिसाब दें सर, 18 साल से तो देखिए, मेयर तो हो ना हो, वो तो आप भी किए सर। मैं ये जरूर बल्दिया तो आपके पास होता है ना। मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ कि जिस तरह कराची का जो हक है, जो कराची एक पूरी दुनिया में जो नाम है कराची का, उस हिसाब से कराची में आपको कराची में रहते हुए ये लगता है कि आप पेरिस में रह रहे हैं? नहीं लगता। सेमिला फारूकी साहिबा ने कल कहा है, उनको लगता है। नहीं, मैं तो अब गलत बात कहूँ, अब वो गलत बात मिसाल की के ना तौर उन्होंने, पे देखा ये बात से लगाई की है। बात यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम, आमिर साहब, आपको लगता है ये बहुत पेरिस ज्यादा, में आपको बहुत ज्यादा काम आपको ये भी लगता होगा देखिए डिफेंस में? सर, खुद बहुत ज्यादा काम आप करने पूरी की दुनिया में जरूरत है। आप छोटे से छोटे मुल्क चले जाएं, शायद अफगानिस्तान भी कोई जाए, इराक जाएं,
तो वहाँ पे जगह जगह पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं। सिंध ये गवर्नमेंट स्कीम की है सिंध गवर्नमेंट ने, उसमें करप्शन हुई सिंध है। गवर्नमेंट ने केएमसी ने पब्लिक टॉयलेट्स खत्म करके वो सारी दुकानें बेच सर के पब्लिक लोगों को टॉयलेट्स के हवाले से कमर्शियल एक बेच प्रोजेक्ट दिए। किया है भी इस पार्टी ने, मैं नहीं, बताता हूँ आपको। भाई वो किया होगा ना, वो खबरों में तो पार्टी होगा, ने, पीपल्स ग्राउंड पे नहीं होगा, और उन्होंने वो सारी जगहें बेची। आमिर भाई, KMC ने केबिन्स जगहें बनाए बेच गए दी। थे, वो मेरे केबिन भाई- कहाँ चले मेरे गए भाई- वो अलग कहानी केबिन है। वो सारी जमीनें बेच दी हैं अभी, हाँ। मुर्तजा साहब ने सारी ऑक्शन पूरा- कर दी है, जो कि पब्लिक सर पूरे टॉयलेट शहर में नहीं जमीनें है थी। सर, पब्लिक टॉयलेट है सर, नहीं। नहीं है ना, मैं देखें एक- कोई सदर में मैं- कोई एक जगह मेरी- पे एक जगह नहीं है, मेरी- बच्चे होते हैं, मेरी- खवातीन होती हैं, मेरी- क्या करें वो? मेरी भाई गुजारिश- ये हमारे साथ वो जुल्म और बर्बरियत हो रही है कि जो शहर मुल्क चलाता है, पैसा देता है, आज एनएफसी के पैसे जो मिल रहे हैं आपको किस किस की वजह से मिल रहे हैं? तो आपके पास जो 2000 डॉक्टर साहब, आखिरी बात, आप आखिरी बात, देखिए, आखिरी बात, आपके आखिरी पास बात, सर, आपके पास जो 30 पैसे आ रहे हैं आप उसमें से 200 जी, डॉक्टर साहब, जी, आप आप 200 साहब, 30 आप 200 सेकंड, अरब 300 अरब रुपए खबरों को आप जाने में देखिए, जाने आप जो प्राइम मिनिस्टर से आमिर मांग रहे हैं, भाई- आप 300 अरब रुपए दे दें हर साल, क्यों नहीं देते? डॉक्टर साहब, मेरी बात 300-400 अरब की स्कीमें रखी शहर के लिए। बात यह है कि पैसे सारे हम दे रहे हैं मरकज को, और हमें वो आटे के में जितना लौटाना चाहिए उतना नहीं आ रहा। नहीं दे ठीक है रहे जी, हैं। बहुत और शुक्रिया, दूसरा- बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सराफ सिद्दीकी साहब, खान साहब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन साहब, आज का प्रोग्राम आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।